तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो के बारे में कि इस एसएससी स्टेनो के अंतर्गत जब हमारा रिटन एग्जामिनेशन हो जाता है और रिटन का रिज़ल्ट आ जाता है, रिटन का रिज़ल्ट आने के बाद हमारा स्किल हो जाता है, स्किल का रिज़ल्ट आ जाता है और फाइनल मेरिट में हमारा नाम भी आ जाता है। दोस्तों जब हमारा फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है तो हमारे मन में सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि अब तो ज्वाइनिंग लेटर हमारे घर पर चल कर के आएगा। हाँ, ज्वाइनिंग लेटर तो आती ही है, लेकिन इससे पहले आप लोगों का कैडर भी अलॉट किया जाता है। ठीक है, आप लोगों का कैडर अलॉट होता है, आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग कहाँ होने वाली है। इससे पहले ही वेबसाइट पर एसएससी अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर देती है इन सब चीज़ों को, ताकि कि कैंडिडेट इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाएं। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि रिटेन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद, स्किल एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद, अन्य सभी चीज़ों के बाद हमारी ज्वाइनिंग की प्रोसेस कैसे होती है, हमको कैडर कैसे अलॉट होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमने क्या किया कि एसएससी की 2022 की एक पीडीएफ को लिया है कि वहाँ पर बताया गया कि कैडर किस प्रकार से अलॉट होते हैं एसएससी स्टेनो में। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमने बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है कोर्ट रिपोर्टर शॉर्ट हैंड 2.0 यूट्यूब चैनल पर। स्टेनो से रिलेटेड ऑनलाइन या ऑफलाइन भारत के सभी राज्यों से रिलेटेड स्टेनोग्राफर की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पर्सन्स, डिपार्टमेंट्स ऑफ प्रोविजनल एंड ट्रेनिंग, CS 2nd डिवीजन, 3rd फ्लोर लोकनायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली, डेटेड 9/12/2022। आप लोग यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड D इन द सेंट्रल सेक्रेटरिएट स्टेनोग्राफर सर्विसेज CSSS, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D एग्जामिनेशन 2020 रिगार्डिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2020 में जो स्टेनोग्राफर काम कर रहे हैं उन लोगों का कैडर किस प्रकार से अलॉट हुआ है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग वीडियो को थोड़ा जूम करके देखिएगा। हो सकता है कि आप लोगों को जो है वीडियो थोड़ा स्क्रीन पर छोटी दिख रही हो, तो आप लोग जो है अपने स्क्रीन को थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि द अंडरसाइनेड इज डायरेक्टेड टू एनक्लोज हेयर विद ए लिस्ट ऑफ 190 कैंडिडेट्स who have been offered appointments as stenographer grade D in the Central Secretariat Stenographer Services on the basis of stenographer grade C and D examination 2022 and direct to join the allot ministry department by 26/12/2022। ठीक है, यानी कि 26/12/2022 को जो है इन्होंने बताया कि 119 कैंडिडेटों की यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिनको ये कैडर अलॉट हुए हैं। इन्होंने अपने इस पत्र के द्वारा जो है, अपने इस नोटिफिकेशन के द्वारा बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। कि इन्होंने बताया है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द कैंडिडेट में बी अलाउड टू ज्वाइनिंग एज स्टेनोग्राफर ग्रेड D ऑन प्रेजेंटेशन ऑन द ऑफर टू अपॉइंटमेंट लेटर एड्रेस टू द कैंडिडेट बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ ये कहा गया है, इन्होंने ये कहा है कि जो कैंडिडेट है अपने ज्वाइनिंग लेटर्स को ले करके इनको जो कैडर अलॉट किए गए हैं, यानी कि जो डिपार्टमेंट्स अलॉट किए गए हैं वहाँ पर अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर के पहुँच जाएंगे। तो अब तीसरा पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया है it is also requested that the names of the candidates reported to the ministry's departments may please the intimated to departments through mail। अब यहाँ पर इन्होंने अपना मेल दे दिया है इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग द कैंडिडेट। ठीक है, अब इन्होंने कुछ भी बताया हुआ है। इन्होंने कहा है कि जब कैंडिडेट अपना रिपोर्टिंग कर देंगे मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को, तो जो है डिपार्टमेंट के थ्रू इनको जो है मेल कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है इनके जो एक ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए विनय कुमार जो हैं यहाँ के अंडर सेक्रेटरी रहे हैं, इनका फ़ोन नंबर भी दिया गया है। तो इस प्रकार से कुछ जो होती है स्टेनोग्राफर की जो होती है ज्वाइनिंग होती है।
तो इन्होंने अब यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो जिसका सीरियल नंबर पहला है उनकी रैंक जो आई थी 6वीं रैंक आई थी, हिमांशु चौहान जो हैं, इनको शिपिंग मिनिस्ट्री मिला है। अब यहाँ पर इनका आप मीडियम भी देख सकते हैं, ये हिंदी मीडियम से अपना स्किल टेस्ट दिए थे। इसी प्रकार से जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं उनको कौन कौन से कैडर इस वर्ष में दी गई थी। और आगे की तरफ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे कैंडिडेटों की जो है लिस्ट जारी की है, यानी कि यहाँ पर इन्होंने टोटल 119 कैंडिडेट्स की जो है लिस्ट को जारी किया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको कौन कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है और ये किस किस मीडियम से रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को एक चीज़ ये भी क्लियर हो गया होगा कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम लेने के बाद हमको कौन कौन सी जो है मिनिस्ट्रीज अलॉट होते हैं। आप लोगों को पास एक आइडिया ये भी आ गया होगा, यानी कि हिंदी स्टेनोग्राफर को कहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और इंग्लिश स्टेनोग्राफर को कहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे यूपीएससी वगैरह बड़ी सर्विसेज हो गई, तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं, जूम कर देता हूँ थोड़ा तो आप लोग ताकि देख सकते हैं। तो शिपिंग में हिंदी को इन्होंने चला दिया है। यूपीएससी को जो है यूपीएससी में इंग्लिश को चलाया है। जल शक्ति में इंग्लिश वालों को लेकर के गए हैं। नीति आयोग में इंग्लिश को लेकर के गए हैं। फिर से रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये इंग्लिश को लेकर के गए हैं और एमएसएमई में भी इंग्लिश को लेकर के गए हैं। आयुष मंत्रालय में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी को दिया गया है। लीगल अफेयर्स में इंग्लिश को दिए हैं। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में इंग्लिश को ही दिए हैं। और पर्सनल एंड ट्रेनिंग में देखिए, ट्रेनिंग में क्या है, हिंदी है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हिंदी लगभग भारत के सभी राज्यों के लोग थोड़ा बहुत समझ ही लेते हैं, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर हिंदी को रख दिया है। अब स्टील में देखिए वहाँ पर भी नॉर्मल क्या है कि एम्प्लॉय वगैरह कंपनीज होती हैं, वहाँ पर काम करते हैं, तो यहाँ पर भी हिंदी स्टेनोग्राफर को रखा गया है। कल्चर है, तो कल्चर का कोई उतना महत्वपूर्ण हमारे नॉर्थ इंडिया में तो कुछ हम कह नहीं सकते हैं, इसी वजह से जो है हिंदी को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया है। रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे देखिए सभी स्टेट में मायने रखती है, तो इसलिए यहाँ पर इनको इंग्लिश दे दिया गया है। टेली कम्युनिकेशन, भारत बहुभाषीय देश है और इसी को जो है सहारा ना देने के लिए जो है इन्होंने इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया हो, यानी कि यहाँ पर इंग्लिश स्टेनोग्राफर को दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की पोस्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इवन इंग्लिश को भी दिया ही गया है। कुछ लोगों का जो ड्रीम होता है दोस्तों, वो होता है एमईए वगैरह में जाने के लिए। तो एमईए वगैरह में जाने के लिए भी आप लोगों को इंग्लिश स्टेनो ही आनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कोयला मंत्रालय है, यहाँ पर हाउस एंड अर्बन अफेयर्स है। ठीक है, यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो इस प्रकार से आप जो है इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिली है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री में आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर हिंदी स्टेनोग्राफर को प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री में भी फिर से आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश को दिया गया है। फर्टिलाइजर्स में हिंदी को दिया गया है। ठीक है, टेक्सटाइल्स में हिंदी को दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर फर्टिलाइजर्स में इन्होंने इंग्लिश को क्यों दिया है और फर्टिलाइजर्स में हिंदी को क्यों दिया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि लेकिन ज़्यादातर जो है दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश वालों को ही प्रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो वेटेज तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो स्किल होती है हिंदी की स्किल थोड़ा इजी होती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के साथ किसी नेक्स्ट डे, और मिलते हैं एसएससी स्टेनो के बारे में एक नई रोमांसपूर्ण वीडियो को लेकर के किसी नेक्स्ट दिन। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।